टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको भी कंफ्यूजन हुई होगी कि टाटा मोटर्स के कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स के कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में टाटा मोटर्स के दो शेयर्स हैं। सबसे पहले शेयर्स हैं टाटा मोटर्स और सेकंड शेयर्स हैं टाटा मोटर्स डीवीआर। जब भी टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है, क्योंकि दोनों शेयर्स तो टाटा मोटर्स के ही हैं, लेकिन दोनों शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये सोचने में आता है कि अगर मैं डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा मिलेंगे, और अगर मैं डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में क्या डिफरेंस है और आपको कौन से वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स। जैसे कि हम सभी को पता है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स मार्केट में काफी टाइम से लिस्टेड हैं और इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। करंटली टाटा मोटर्स अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं। और तो और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर से अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। ये तो थी नॉर्मल टाटा मोटर्स के शेयर्स की बात, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स को देखेंगे तब यहाँ पर टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में भी ग्रोथ आई है, लेकिन इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ही कम होने की वजह से आपके रिटर्न भी थोड़े से कम दिखाई देते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर का बिजनेस मॉडल भी सेम है, कंपनी भी सेम है, कंपनी का ऑपरेशंस भी सेम है, हर एक चीज सेम है, लेकिन शेयर्स में डिफरेंस है। डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। मतलब अगर आप लोग टाटा मोटर्स के नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप लोग टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाटा मोटर्स के एक शेयर के पीछे आपको एक वोटिंग राइट मिलता है, लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में आपको एक शेयर पर एक राइट नहीं मिलता है। चलिए इस चीज को आसान भाषा में समझते हैं। लेट्स से आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो जब भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी तो आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने होल्ड किए हैं आपके उतने ही वोट कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तब यहाँ पर आपके 21 शेयर्स को एक वोट के बराबर माना जाएगा। अभी नंबर जो है वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो अपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स के 11 शेयर्स एक वोट कंसिडर करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो 21 शेयर्स के आसपास के नंबर को एक वोट में कंसिडर करती हैं। मतलब अगर आप लोग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं, और अगर वोटिंग राइट्स कम मिलते हैं तो यहाँ पर कोई भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहेगा, वो भी स्पेशली डीवीआर के शेयर्स में। अगर आप लोग डीवीआर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो यहाँ पर 20 to 25% का डिविडेंड आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब आपको हायर अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता है इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर डिविडेंड भी कमाना चाहते हैं तो आपके लिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना का ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अदर शेयर्स के कंपैरिजन में आपको डिविडेंड भी ज्यादा मिलते हैं। लेकिन आखिर ये कंपनीज डीवीआर शेयर इशू क्यों करती हैं? देखो, मार्केट में जब भी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है लेकिन कंपनी अपने वोटिंग राइट्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहती है, तब ये कंपनी जो होती है वो डीवीआर के शेयर्स को इशू करती है। डीवीआर के शेयर्स को इशू करने के बाद कंपनी के पास फंड्स आते हैं, लेकिन उस कंपनी के वोटिंग राइट्स डाइल्यूट नहीं होते हैं। मतलब कंपनी के शेयर्स की वोटिंग पावर कम नहीं होती है और इसकी वजह से कंपनी के बिजनेस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाने की वजह से वोलेटिलिटी का खतरा रहता है और आउटसाइडर्स का डेंजर भी रहता है, क्योंकि जितने शेयर्स मार्केट में होंगे कंपनी के उतना ही ज्यादा कंपनी के प्राइस के ऊपर रिस्क होगा और कंपनी के ऑपरेशंस के ऊपर रिस्क होगा। तो अपने इन्हीं सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, डीवीआर शेयर इशू करती हैं। और अगर आप लोग डीवीआर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि डीवीआर के शेयर्स और नॉर्मल शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डीवीआर के शेयर इशू करती हैं। बाय द वे, टाटा मोटर्स डीवीआर के अलावा आपको ऐसी कौन सी कंपनी के शेयर के बारे में पता है जो डीवीआर के शेयर इशू करती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।